करनी तो दिल से अंदर उस काम को प्रति जुनून और जज्बा होना चाहिए। ऐसा ही एक बच्चा कोटपुतली का हिमांशु सैनी, जिसकी उम्र महज 10 साल है, लेकिन उसके दिल में उम्र कहीं ज्यादा हिम्मत और जज्बा है। जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने का, क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन करने का। उसने एक रोज सोशल मीडिया पर किसी बच्चे की स्केटिंग करते हुए क्या देखा, बस ऑनलाइन स्केटिंग पर बनवाकर कॉलोनी में शहर के सड़कों पर अपने जुनून का हिस्सा बना लिया। हिमांशु के बचपन से ही भगवान राम में गहरी आस्था है। यही कारण है कि करीबी 4 किलोमीटर का सफर स्केटिंग के जरिए तय करके 9 दिन में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गवाह बना। अयोध्या की यात्रा के दौरान उसने अपनी पीठ पर केसरिया ध्वज बांध रखा था, तो वहीं अपने कुर्ते पर एक पोस्टर चिपका कर रखा था, जिस पर भव्य राम की तस्वीर लगी हुई थी। रास्ते में हर कोई हिमांशु की भक्ति भाव और प्रतिभा का स्वागत और सम्मान करने का आतुर था। छोटी सी उम्र के बच्चे भगवान श्री राम के प्रति अटूट आस्था और भक्ति भावना में लीन हुआ। हिमांशु सैनी कोटपुतली देखिए ग्लोबल टीवी के खास रिपोर्टर बिल्लू राम सैनी की खास साथ। मेरा नाम हिमांशु सैनी और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं सरदार स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार सैनी है और मेरी उम्र 13 साल है। स्केटिंग द्वारा लगभग केदारनाथ की भी यात्रा कर ली, राम मंदिर की यात्रा कर ली और 3 बार मैंने खाटू श्याम जी की यात्रा कर ली और अभी मैं साइकिल से यात्रा करके आया हूँ। मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तब मैं स्केटिंग की वीडियो मेरे सामने आई, तो तब मेरे को कुछ नया करना था, तो मैंने स्केटिंग मंगा ली पापा से बिना पूछे और तभी खराब आ गई स्केटिंग, तो पापा ने दूसरी मंगा के दी और उसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और तभी मैं केदारनाथ और राम मंदिर स्केटिंग से गया था। पिताजी का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मतलब दुनिया में इतना सपोर्ट किसी को नहीं मिला होगा जितना मेरे को मिल रहा है पिताजी का, तो सबसे ज्यादा आभार व्यक्त मैं पापा को ही करता हूँ। मैं ये उद्देश्य लेके चलता हूँ कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आगे की प्लानिंग यही है कि गौ माता राष्ट्र माता बन जाए और संदेश यही देना चाहूंगा कि गौ माता जो भी जितने भी जानवर है ना, सभी की देखभाल किया करो, सबसे पहले गौ माता की, क्योंकि अगर ऐसे युग में कोई सबसे ज्यादा दुखी है ना तो गौ माता ही है और उनको राष्ट्र माता का दर्जा भी दिलाया जाए। बस परेशानी तो ये रहती है, जैसे कहीं पर खाने की व्यवस्था नहीं होती, कहीं पर रहने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन भगवान सब करा देते हैं और बाकी थोड़ा बहुत डर भी होता है, जैसे साइकिल चलाते हैं, स्केटिंग चलाते हैं, तो बस वो ही थोड़ा बहुत होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। सरकार और प्रशासन से मैं एक अपेक्षा रखता हूँ, बस गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए और जैसे मेरे स्केटिंग का अभी तक कोई कोच नहीं है, तो मैं उनसे कोच की मांग करता हूँ, जिससे ना मेरी स्केटिंग में नेशनल खेलना चाहता हूँ, तो बस उसमें थोड़ी सी मदद हो सके। राज्य से अलावा मेरा जैसे स्केटिंग से मैंने यात्रा की है, तो वहां पर रास्ते में भी काफी सम्मान हुआ है और बाकी अभी जिला स्तर पे भी सम्मान हुआ था मेरा, बाकी बहुत सम्मान होता रहता है लोगों के द्वारा और जैसे हमारे सैनिक समाज के द्वारा, बाकी मैं वैसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। कहूंगा कि अगर आप जो मेरी उम्र के बच्चे होते हैं वो गलत दिशा में चले जाते हैं कभी कहीं पर, लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की बातों में ध्यान देना, हमेशा जो अपने माँ बाप करते हैं ना उनकी बातों में ध्यान देना, उनकी बातें मानना। जैसे आपकी यारी दोस्ती होते हैं तो उनकी बातों में आप ध्यान देते हो और जैसे गलत काम करने लग जाते हो, तो आपके जैसे आप कुछ भी काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो अपने माता पिता को बोलो, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो सैनी का पिताजी अशोक कुमार सैनी और हिमांशु जैसे स्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो शुरू की जो शुरुआत है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से उसने ये जर्नी स्टार्ट की है। सबसे पहले उसका 18 मार्च का उसका बर्थडे आता है, तो उसने 18 मार्च पे एक केक वगैरह ऐसे सेलिब्रेट करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको कुछ यूनिक करना था। इस वजह से उसने उसकी मम्मी को बोल करके उसने स्केटिंग परचेज कर ली ऑनलाइन। फिर के बाद में इसने उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने लग गया, अच्छा काम करने लग गया,
तो फिर उसके बाद में जैसे ही राम मंदिर भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी 2024 के अंदर 22 जनवरी को, तब इसने एक वीडियो देखी कि लोग वैसे पैदल यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं पैदल, तो मुझे स्केटिंग आती है तो मैं भी स्केटिंग से धार्मिक यात्राएं करना स्टार्ट करूंगा। तो इसने सबसे पहले राम मंदिर की स्केटिंग यात्रा की, जो यहाँ से कोटपुतली से तकरीबन 704 किलोमीटर की उसने कंटिन्यू यात्रा की। उसमें 10 दिन उस यात्रा में लगे थे और उसमें साथ में भी गया था, मैं बाइक पे था, वो स्केटिंग से थे। उसके बाद में इसने बहुत सारी यात्राएं की हैं, जैसे प्रयागराज की भी इसने स्केटिंग से यात्रा की है, केदारनाथ की भी स्केटिंग से यात्रा की है, खाटू श्याम की भी 3-4 बार यात्रा की है, बाबा मोहन राम की भी 3-4 बार यात्रा की है। तो मैं अब इसकी एक ही गुजारिश चाहूंगा सरकार से कि ये देश के लिए कुछ कर सकता है। इसका जज्बा मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक पिता होने के नाते इसके लगभग साथ ही रहा हूं, तो इसका जो जज्बा है ना, वो मैंने दिल से देखा है कि ये क्या करना चाहता है। तो मैं सरकार से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि ये इंडिया के लिए स्केटिंग से खेलना चाहता है, बट इसको कोई कोच की सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि इसका अभी तक कोई कोच नहीं है। जितनी भी स्केटिंग इसने की है, ये इसने खुद ने अपने स्तर से स्केटिंग की है, अभी तक इसका कोई कोच नहीं है। तो अगर इसका कोई कोच मिल जाए सरकार द्वारा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, अगर सरकार अगर एक कोच की व्यवस्था, खेल मंत्री जी से हाथ जोड़ करके मेरी नम्र निवेदन है कि इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो देश के लिए कुछ कर सकता है। इतना ही मेरा कहना चाहूंगा मैं।